हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से स्पिरिचुअल टॉक में मैं हाजिर हुआ हूँ आपको कुछ नए विचार देने के लिए, आपको कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जो आपसे जुड़ी हुई हैं, अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, जिनका अनुसरण करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कोशिश करना हमारे हाथ में है, बाकी फल देना ईश्वर, अल्लाह, जेसस के हाथ में है। इसलिए दोस्तों, माताओं एवं बहनों, मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा कि कुछ चीज़ों के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जैसे आज का मेरा टॉपिक है हमारी वाणी, हमारे वचन। पूरे शरीर में ईश्वर ने हमें एक ऐसी चीज़ दी है जिसके माध्यम से हम किसी का भी दिल, किसी का भी मन, यहाँ तक कि वनस्पतियों में, जानवरों में या किसी भी चीज़ में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बस अपनी वाणी में यदि हम शुद्धता रखें, अपनी वाणी में मिठास रखें और मन से मिठास रखें, तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता है। हमें चारों तरफ सभी से जीत हासिल होगी। वाणी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कबीरदास जी ने कहा है, वाणी एक अमोल है जो कोई बोलन आनी, हे तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। बोलने से पहले यदि हम हृदय रूपी तराजू पर उससे तौल लेते हैं कि क्या हम बोलने जा रहे हैं, क्योंकि बोली हुई चीज़ फिर दोबारा वापस नहीं आएगी, पुनः वापस नहीं आएगी। बंदूक से निकली हुई गोली हम वापस नहीं ले सकते हैं, फिर पछतावा के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो बोलने से पहले यदि हम अपने हृदय रूपी तराजू पर उसे तौल लें कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मीठा है, क्या खट्टा है, हम क्या बोलने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मानिए, यदि वो अच्छी बात होगी, अच्छा बोलने जा रहे हैं, तो आपका कद कई लोगों में सबसे ऊंचा हो जाएगा। अध्यात्म की जहाँ तक बात है, अध्यात्म में भगवान राम के बारे में रामचरितमानस में हमने पढ़ा, गीता में कृष्ण के बारे में पढ़ा। देखिए, दोनों हमेशा मुस्कुराते हुए बातें करते हैं। उदाहरण के रूप में हम कृष्ण को देखें अपने सामने, हम पैगंबर मोहम्मद साहब को देखें अपने सामने, हम गुरु नानक को अपने देखें सामने, सबके चेहरे पर एक रौनक, एक नूर, एक प्रकाश सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी वाणी से दूसरों को नहीं दुखाया, अपने बोल से किसी को आहत नहीं किया। इसलिए जब कभी भी आप अध्यात्म की चर्चा करें, अध्यात्म के बारे में सोचें, तब सोचें जब अपने ऊपर आप पूरी तरीके से नियंत्रण कर लें। आपकी वाणी एक अनमोल रत्न है। यदि आप इसे जान जाएंगे, जिस दिन इसे पहचान जाएंगे, उस दिन आप किसी से न तो लड़ाई करेंगे, न झगड़ा करेंगे, न अप्रिय बोलेंगे, हमेशा मीठा ही बोलेंगे। क्योंकि अप्रिय बोली जो होती है वो न सिर्फ दूसरों को घाव देती है बल्कि आपको भी घाव देती है। बाद में आप बहुत पछताते हैं, लेकिन जब आप ये काम कर गए तो दोबारा वो काम वापस नहीं पा सकते हैं। इसलिए आप समय समय पर ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करें जो आपके जीवन से, अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। अध्यात्म में कई बातें बताई गई हैं जहाँ पर आपको ये प्रकाश में लाना है कि आपका व्यक्तित्व कैसे बन सके, आपका व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सके। मेरा पूरा ध्यान व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर है। जो लोग हमारे इस विचार को सुन रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि अभी तक तो आपने जो कुछ भी किया वो अच्छा ही किया या बुरा किया, लेकिन आज से आप अपने वाणी के ऊपर
ज़रूर विचार करेंगे। आप कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और आपके मुंह से अचानक कई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, और बाद में जब आप शांत होते हैं तब आपको अपने ऊपर पछतावा होता है, ग्लानि होती है कि शायद हमने एक काम ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में सत्यता को अपनाया है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जब किसी बैंक में कोई मैनेजर पूरी तरह से अपने कक्ष के दरवाज़ों को खोल कर रखता है, पर्दा भी हटा देता है, और जब उसके पास जाइए तो प्रेम से बुलाता है, आइए बैठिए, क्या बात है, आपका सारा दुख वहीं दूर हो जाता है। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर प्रेम से आपको बोलता है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप तो वैसे ही भले चंगे हैं, तो आपका दुख वैसे ही दूर हो जाता है। वाणी में बहुत बड़ी शक्ति है, जिस शक्ति का अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। वो शक्ति ऐसी शक्ति है जिससे पूरे जगत को जीता जा सकता है, पूरे परिवार के सदस्यों को जीता जा सकता है, पूरे संसार और समाज को जीता जा सकता है। मेरा जीतने का तात्पर्य यह है कि सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे। एक अध्यापक होने के नाते जब कभी भी आप कक्षा में जाएं या जब कभी भी मैं कक्षा में जाता हूं, अक्सर बच्चे शोर मचाते रहते हैं। यदि उनसे प्यार से, हंस के, समझ के बात करेंगे तो आप उनके अंदर एक ऐसी मिठास घोल पाएंगे जो आप के जाते ही वो चुपचाप हो जाएंगे। तो वचन के बारे में, वाणी के बारे में ये बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा अंग है। आप वचन तभी भी दीजिए, प्रॉमिस किसी से तब भी कीजिए जब आप उसे पूरा करने का हक रखते हों या आपके पास पूरा करने का सामर्थ्य हो। अनावश्यक रूप से अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए किसी के सामने डींग मत हाँकिए। डींग हाँकने से यदि आप उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपकी हंसी होगी, लोग समाज में आपकी हंसी उड़ाएंगे। किसी भी को देख करके आप अपने में इतना परिवर्तन लेके मत आइए कि कपड़े से, जूते से, पहनावे से आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, पहनावे से कुछ नहीं होता है। यदि आपने उस पहनावे को पहन लिया जिसे हमें अध्यात्म के द्वारा प्राप्त हुआ है, ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है, अल्लाह, खुदा, भगवान, जीसस के द्वारा प्राप्त हुआ है, वो पहनावा है आपकी बोली, आपकी पर्सनालिटी, तो सभी लोग आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। ये मेरा दावा है। आप इस दावे पर खरे उतरिए। आप अपने में विचार कीजिए कि आज कौन कौन से शब्द हमने गलत बोले हैं, कौन कौन से शब्द हमने अच्छे बोले हैं, और प्रॉमिस कीजिए कि आज जो गलत शब्द हमने बोले हैं कल हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। एकदम से ये नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा आप कर सकते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ अपने जीवन में जो हमेशा हंसते हुए मिलते हैं, हंसते हुए मिलते हैं, कभी भी वो दुखी महसूस होने ही नहीं देते, चाहे उनके ऊपर कई विपत्तियाँ आई हुई हों। दोस्तों, मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास बहुत कुछ है, ईश्वर की कृपा से उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, धन है, वैभव है, सम्मान है, फिर भी जब वो मिलते हैं तो उनका चेहरा देख करके ऐसा लगता है कि जैसे इनके ऊपर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ फाड़ पड़ा है। ऐसा विचार अपने मन में लेकर मत आइए और ऐसे लोगों के सानिध्य में भी मत रहिए। आप अपने सानिध्य में ऐसे लोगों को मिलाइए जो लोग आपको अच्छे तरीके से बदल सकते हों। मित्रों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि ईश्वर आपको ऐसा करने की प्रेरणा देता है। सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही संचालित होता है। आप तो एक माध्यम ही हैं। आप यदि ईश्वर को मानते हैं, अर्थात भगवान को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, किसी रूप में आप किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने व्यक्तित्व को बनाइए, अध्यात्म से जोड़िए। अध्यात्म एक ऐसा साधन है जो आपके हर दुखों को दूर कर देता है, और अध्यात्म ये हमें बताता है कि हमें अपनी वाणी में मिठास लानी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मिठास वाणी में लाते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही काले होते हैं।
ऐसे लोगों की भी पहचान आपको करनी पड़ेगी। वे समाज को दिखाने के लिए तो हंसते हैं, कभी भी परेशानी नहीं महसूस करते हैं, लेकिन पीछे से वे बहुत ही कठोर काले हृदय के होते हैं। ऐसे लोगों की पहचान आपको करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों के बहकावे में आपको नहीं आना पड़ेगा। वे बहुत अधिक पूजा करते हैं, वो धार्मिक क्रियाओं में बहुत अधिक भाग लेते हैं, फिर भी वे अंदर से काले होते हैं। ऐसे लोग भी समाज में बहुतेरे मिलेंगे और ऐसे लोगों के समाज में मिलने से समाज प्रदूषित होता है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए, ऐसे लोगों के संगत से बचिए और संगत को पहचान करके ही आप आगे बढ़िए। आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आपको एकमात्र ईश्वर की ज़रूरत है, जिसके ध्यान में हमेशा मग्न रहिए। अपने कर्मों को करते रहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई करते करते आप उसी ईश्वर को याद करते रहें, स्वतः ही आपकी वाणी में परिवर्तन आ जाएगा। यदि आप कोई नौकरी पेशा हैं तो आप नौकरी पेशे में ईमानदारी लेके आइए, स्वतः ही आपकी वाणी में, आपके विचार में परिवर्तन आ जाएगा। जो भी कार्य आप करते हैं, आप व्यापारी हैं तो ईमानदारी से व्यापार कीजिए, तो ईमानदार लोग ही आपके दुकानों पर आएंगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, फिर आपके दुकान को कभी नहीं छोड़ेंगे। 100 दुकानों को छोड़ के वो आपके पास आएंगे, 10 किलोमीटर चलकर वो आपके पास आएंगे सामान खरीदने के लिए। बस सिर्फ इतना करना है हमें कि ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए, अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करते हुए, कट्टरता का नहीं सरलता का व्यवहार करते हुए, क्योंकि कोई भी धर्म हमें कट्टर होना नहीं सिखाता है। हमें कट्टरता से दूर रहना चाहिए, कट्टरवाद से हमें अलग रहना चाहिए। बस सिर्फ परिवर्तन अपने में हमें लाना है। सुनिए सभी की, कीजिए अपने मन की, और अपने मन की करने की बात यहाँ पर यह है कि आप अपने में परिवर्तन लेके आइए। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से आप अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे, अपने वाणी में परिवर्तन लाएंगे और मिठास अपनी वाणी में लेके आएंगे। क्योंकि जब आप कोई बात बोल देते हैं, कठोर बात बोल देते हैं, तो अगला वाला घातक हो जाता है, और जब वो घायल हो गया, घातक उसके लिए हो गया, तब आप लाख कोशिश करें तो वो वाणी आपके पास वापस नहीं आएगी। लाख माफ़ी मांगे उससे, आप बहुत प्रयास करें उसको मनाने के लिए, लेकिन रह रहकर उसके मन में ये टीस उठती रहेगी कि आपने उसके साथ बहुत गलत किया। तो दोस्तों, आज जो मेरा भाव था वो आपको यही समझाने का था कि अध्यात्म के द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी वाणी को कैसे सुधार सकते हैं। आप अपने अध्यात्म की किताबों को पढ़िए, देखिए उसमें कैसी कैसी बातें लिखी हुई हैं। हम उदाहरण इसलिए नहीं देना चाहते आपको, क्योंकि फिर ये बात हो जाएगी कि उदाहरण दे करके अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया, अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया, तो बहुत आगे निकल गया। आप आगे निकलिए, अमुक व्यक्ति को छोड़ दीजिए, उसने क्या किया वो पास्ट की बात है, वर्तमान में आप हैं। आप अपने विचारों में परिवर्तन लाइए, आप अपने वाणी में परिवर्तन लाइए, एक सकारात्मक बिंदु की तरफ आप आगे बढ़िए, तो आपको जीवन में बहुत अधिक सफलताएं मिलेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रहे। ओम नमः शिवाय।